ये हमारा घर कहाँ है? हमारे घर में तो दरवाजा था ही नहीं, दीवारें हमने बनवाई नहीं और छत पहले से है। नथीलाल जो कहता है डंके की चोट पे कहता है। ये खड़ी है चमेली, पूछो से कल स्कूल के बाद घर देर से लौटी थी कि नहीं, और कल ही बाज मत मार क्या प्लीज। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज के बच्चे। राम सेठी का जन्म 15 नवंबर 1938 को हुआ था। इन्हें ज्यादातर लोग प्यारेलाल के नाम से भी जानते हैं। वे दिल्ली में एक बड़े पंजाबी परिवार में 7 भाइयों और एक बहन के साथ पले बढ़े। उन्होंने अपने 6 दशकों के लंबे करियर में कई फिल्मों में मुख्य या सहायक किरदार के रूप में काम किया है। सेठी ने थिएटर में काम करने वाले अपने बड़े भाई से प्रभावित होकर उन्होंने 1962 में मुंबई में फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश करने के लिए घर छोड़ दिया। इस फैसले में उन्हें अपने पिता का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें 6 महीने के लिए भत्ते के रूप में 150 रुपये दिए थे। दुर्भाग्य से उन्हें सफलता नहीं मिल पाए और वे वापस दिल्ली चले आए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और 2 साल बाद यानी 1964 में दूसरी बार उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाकर वे फिल्म निर्माता रवि टंडन से मिले। रवि टंडन फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता हैं, परंतु टंडन ने राम को भरोसा दिलाया कि जैसे ही उन्हें उनके लिए कोई रोल मिलेगा वे उन्हें बुला लेंगे। इस भरोसे के साथ राम दिल्ली वापस चले गए। अपने वचन के अनुसार टंडन ने 1968 में राम को फोन किया। राम सेठी प्यारेलाल ने 1969 में भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और रवि टंडन के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। कुछ स्वतंत्र काम करने के बाद वे प्रकाश मेहरा के साथ जुड़ गए और 20 से अधिक वर्षों तक उनके दाहिने हाथ के रूप में कार्यरत रहे। यहां उन्होंने कई अन्य नए अभिनेताओं के साथ कई प्रोजेक्ट किए। उनमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, राजकुमार, अनिल कपूर, संजय दत्त, श्रीदेवी, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी, प्राण, अमजद खान जैसे कई और कलाकारों के नाम शामिल है। उन्होंने पहली बार 1 जनवरी 1971 को फिल्म एक कुंवारी एक कुंवारा के लिए एक साथ प्रकाश मेहरा के साथ काम किया। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राकेश रोशन को कई सही हिंदी शब्दों सही उच्चारण भी सिखाया था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन और जया बच्चन द्वारा अभिनीत 1973 में आई फिल्म जंजीर में एक कांस्टेबल की भूमिका से की। जंजीर के शुरुआती दौर को याद करते हुए सेठी ने कहा, सलीम जावेद ने जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को बेची थी, लेकिन स्क्रिप्ट वहीं पड़ी रही क्योंकि धर्मेंद्र इसे बनाने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा के साथ साझा की, जिन्हें ये पसंद आए और उन्होंने इसे बनाने का फैसला किया। फिल्म के लिए कई वरिष्ठ कलाकारों से संपर्क किया गया था। प्रकाश मेहरा फिर देव आनंद के पास गए, जिन्होंने कहा, ये स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन इसमें कोई गाना नहीं है। देव आनंद के बाद यह एक और करिश्माई सितारा था जिसने जंजीर की स्क्रिप्ट ठुकरा दी। फिर मेहरा राजकुमार के पास गए, जिन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और पाया कि प्राण साहब द्वारा निभाई गई भूमिका को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। मेहरा को एहसास हुआ कि राजकुमार फिल्म नहीं करेंगे। कई वरिष्ठ कलाकारों के फिल्म में काम करने का मौका गंवाने के बाद प्रकाश मेहरा ने अपनी रणनीति बदल दी। सेठी ने कहा, फिर उन्होंने और अभिनेताओं की तलाश की और महमूद की एक फिल्म बॉम्बे टू गोवा थी जिसमें अमिताभ ने अच्छा अभिनय किया था। मेहरा ने वह फिल्म देखी और अमिताभ को पसंद किया। इस तरह जंजीर की शुरुआत हुई। इस फिल्म के बारे में बहुत से लोगों ने प्रकाश मेहरा से पूछा कि वह अपने बैनर की पहली फिल्म एक नए कलाकार के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेहरा अपने हीरो अमिताभ बच्चन के बारे में आश्वस्त थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा की 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ के दोस्त प्यारेलाल आवारा का रोल किया। इस फिल्म में प्यारेलाल के इस रोल के कारण ही इनका एक और नाम प्यारेलाल पड़ा। असल में ये भूमिका असरानी को करनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण वह शूटिंग पर नहीं आ सके। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने इस भूमिका के लिए राम सेठी को लेने का फैसला किया, जो लंबे समय से उनके सहायक थे। 1979 में उन्हें इस फिल्म के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।
इस फिल्म के बाद से जिस तरह मयूर राज वर्मा अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने के लिए हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद हुआ करते थे, उसी तरह राम सेठी को भी अमिताभ की साइड का यानी पक्के दोस्त के तौर पर फिल्मों में साइन किया जाता था। फिर चाहे वो याराना हो, नमक हलाल हो, कालिया हो, लावारिस या फिर मुकद्दर का सिकंदर, हर किरदार को राम सेठी ने यादगार बना दिया। उन्होंने स्मिता पाटिल और शशि कपूर को लेकर घंघरू नाम से एक फिल्म में डायरेक्ट की। इस फिल्म के लिए राम सेठी अपने दोस्त अमिताभ को लेना चाहते थे, लेकिन कुली के दौरान एक्सीडेंट होने की वजह से अमिताभ उस फिल्म में काम नहीं कर पाए। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद राम सेठी एक और फिल्म डायरेक्ट करने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी इनके गुरु प्रकाश मेहरा के कहने पर उन्होंने अपनी फिल्म को छोड़कर प्रकाश मेहरा को असिस्ट करने चले गए, जिसके कारण अपनी फिल्म को उन्हें छोड़ना पड़ा। बाद में 90 के दशक की शुरुआत में एक बार फिर इन्होंने डायरेक्शन में वापसी की कोशिश की। ये 3 फिल्में डायरेक्ट भी करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान साल 1993 में मुंबई में दंगे शुरू हो गए और एक बार फिर से फिल्म डायरेक्शन का इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्यारेलाल को काम मिलना बंद हो गया और वे करीब करीब फुटपाथ पर आ गए। 2012 में एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में राम सेठी ने कहा था, 1993 के बाद मैं लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया था। 53 साल की उम्र में मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था और मेरे पास कोई काम नहीं था। उस समय मैंने वह दौर भी देखा जब मेरे पास खाने के पैसे तक नहीं थे। मैं पूरी तरह फुटपाथ पर आ गया था। प्रकाश मेहरा ने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। किसी तरह मैंने वह दौर निकाला। करीब 1 साल बाद 1994 में कुछ टीवी डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया और एक्टिंग का मौका दिया। तब मुझे 2000 रुपये एक दिन के मिलते थे। करीब 4 साल तक मैंने टीवी पर काम किया। 1996 में सेठी अपने कुछ दोस्तों की मदद से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहते थे। उनके पास एक फाइनेंसर्स और एक डायरेक्टर भी था। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू होते ही उनकी मदद की, साथ ही कुछ टीवी सीरीज बनाई जिन्हें दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करना चाहते थे। चूंकि फाइनेंसर अमेरिकन था और उसने दूरदर्शन को रिश्वत देने से इनकार कर दिया, इस वजह से उनके सीरियल्स टेलीकास्ट नहीं हो सके। 2000 में मुझे पारिवारिक परेशानियों की वजह से दिल्ली जाना पड़ा। राम सेठी के मुताबिक 2003 में प्रकाश मेहरा ने उनके और अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म प्लान की थी। स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से मेहरा को हार्ट अटैक आया और फिल्म नहीं बन सकी। मगर जब साल 2012 में टू व्हीलर कंपनी हीरो के स्कूटर माइस्ट्रो के एक विज्ञापन में ये नजर आए तो एक बार फिर बॉलीवुड का ध्यान इन पर गया। बकौल राम सेठी, इनके पास कई लोगों के फोन आए और उन लोगों ने इन्हें बधाई दी। इसके बाद ये नजर आए 2014 में आए आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके में। पीके में ये अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक सीन में दिखे थे। आखिरी बार उन्हें फिल्म रामभजन जिंदाबाद में देखा गया। इस फिल्म के निर्देशन रंजीत गुप्ता ने किया था। ये शुरुआत में फरवरी 2017 में रिलीज होने वाली थी, परंतु कुछ कारणों से इस फिल्म को दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद के नाम से रिलीज किया गया। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके उल्लेखनीय फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने जवेल थीफ, काला पत्थर, जंजीर, एक कुंवारा एक कुंवारी, कसौटी, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, झूठा कहीं का, 2 और 2 5, ज्वालामुखी, जियो तो ऐसे जियो, लावारिस, अशांति, चमेली की शादी, ईमानदार, पुलिस वाला गुंडा, दीवाना मस्ताना, रूप की रानी, चोरों का राजा, जुड़वा, पीके, रामभजन जिंदाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद जैसे कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। अब बात करते हैं सेठी साहब की फैमिली की, तो उनकी पत्नी का नाम रत्ना गिन्नी सेठी है और इनके 2 बेटे हैं। इनका बड़ा बेटा एक आईटी फर्म में नौकरी करते हैं और इनके साथ मुंबई में ही रहते हैं, जबकि इनका छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते हैं और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहते हैं। आज 73 साल की उम्र में एक जोरदार वापसी के साथ आज वो एक स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकिंग के लिए एक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल या वीडियो के प्रति आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।